पुलिस वालों को साथ लेकर ये जब आए थे तो बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब हम महंत जी को हरा देंगे और अपने भाई को छुड़ा देंगे। भाई की परवाह नहीं थी, लेकिन संपत्ति की परवाह थी। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे, उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकिनी बंद थी, चिटकिनी मतलब छोटी सी खिड़की जो होती है, वो बंद थी, उन्हें भी खोलकर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वही एकत्र हो गए। उस कमरे के कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं। फिर उस कमरे में, एक कमरे में बहुत ही बड़ा ताला था। पहले तो जो कमरे खुले हुए थे उसकी तलाशी ली गई थी, लेकिन बाद में जो कमरे बंद थे उनके भी तलाशी लेना शुरू कर दिया। वहां पर एक कमरा था और उसके जो दरवाजा है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा ताला लगा हुआ था, और उस कमरे की चिटकिनी मतलब जो खिड़की है, छोटी सी खिड़की, वो बंद थी। और फिर पुलिस वाले ने उस वृद्ध साधु से, बूढ़े साधु से उस कमरे की कुंजी, कुंजी मतलब चाबी मांगी। तो उसने ठीक वैसे ही पहले जैसे जवाब दिया कि मुझे कुछ पता नहीं, ठीक वैसे ही जवाब दिया कि मेरे पास चाबी भी नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए, कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। मतलब उस कमरे के अंदर हरिहर काका कैद थे, बंद थे। तो हरिहर काका को बाहर के पुलिस वालों की या फिर बाहर कोई तो लोग आए हुए हैं, इस तरह से उनको भनक लग गई थी, थोड़ी सी आवाज लग गई थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, अंदर से उस कमरे को, कमरे के दरवाजे को धक्का देना शुरू किया था। और उसी प्रकार से या फिर उसी वजह से पुलिस को यह लगा कि अंदर कोई तो है। पुलिस के जवान सावधान हो गए, मतलब सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले, उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। खून खौल उठना यह मुहावरा है, इसका मीनिंग बहुत गुस्सा आना। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। जब कमरे का जो ताला है या फिर दरवाजा है जब खोला गया, तो भीतर से हरिहर काका की स्थिति जो थी, कंडीशन जो थी, बहुत ही बुरी थी, क्योंकि उनको बांध दिया गया था, कैद कर दिया गया था। तो यह देखकर हरिहर काका के भाइयों को बहुत ही गुस्सा आ गया। और अगर उस वक्त अगर महंत, पुजारी, अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे उन्हें जीते जी छोड़ने वाले नहीं थे, मतलब वो कहीं तो बैठ गए थे। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। और हरिहर काका को जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि जिस तरह से किडनैप किया जाता है, तो ठीक उसी तरह से किया था कि उनके हाथ पैर तो बांध ही दिए गए थे, लेकिन मुंह में कपड़ा, ताकि वो आवाज न निकाल सके, इसलिए कपड़ा भी ठूस दिया था, या फिर कपड़ा उनके मुंह के अंदर दिया था, और शायद वो आवाज न करे इसलिए वो था। तो हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते, मतलब जमीन पर ऐसे सामने से फिसलते फिसलते वह दरवाजे तक आ ही गए, और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था उन्होंने। मतलब दरवाजे के पास उनको बांधा नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रयास करके करके दरवाजे की तरफ आ ही गए। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई है। काका को जब बंधन मुक्त किया गया, मतलब जब छोड़ा गया और उनका मुंह भी, मुंह के अंदर जो कपड़ा था वह भी निकाला गया, तो हरिहर काका ने एक एक उनके जो काले करतूत है उस महंत के, तो सारे कहना शुरू कर दिया कि ये कैसे लोग हैं, ये कोई महंत या फिर पुजारी नहीं है। अपने साधुओं की काली करतूतों का जो पर्दाफाश है, पर्दाफाश करना मतलब किसी का राज खोलना, कि ये कोई साधु संत नहीं है, ये बहुत ही गंदे काम करते हैं, ये डाकू है, हत्यारे है, कसाई है। क्योंकि सारे गुण डाकू के, हत्यारे के, कसाई के इस महंत और उस साधुओं के अंतर्गत थे। क्योंकि किसी व्यक्ति का संपत्ति के लिए, पैसों के लिए अपहरण करना, उन्हें मारपीट करना, जबरन संपत्ति नाम पर लिख देना, ये जो सारी बातें हैं ये किसी डाकू को ही शोभा देती है, किसी महंत या साधु को ये शोभा नहीं देती है। तो ये साधु नहीं है।
रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए आदि। अब हरिहर काका जो उनके साथ बीती थी, जो उनके साथ हुआ था उस बंद कमरे में, वो सब बताने लगे कि कैसे जबरन उनके अंगूठे लिए गए सादे कागजों पर, और इस बंद जो कमरा है जिसमें कोई आता जाता नहीं है या फिर ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, ऐसे कमरे में बंद करके गुप्त दरवाजे से, मतलब कहीं नीचे की तरफ वो दरवाजा था जो कि बाहर के लोगों को पता नहीं था, तो उस दरवाजे से वह कैसे भाग गए, ये पूरी कहानी या फिर पूरी आप बीती जो उनके ऊपर बीती थी, यह उन्होंने लोगों से या फिर पुलिस और अपने भाइयों से कह सुनाया। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। हरिहर काका ने अपना बयान दर्ज किया। बयान दर्ज किया मतलब जब किसी के ऊपर कुछ हमला होता है या फिर किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती करता है, तो जब वह अपना पुलिस को सब आप बीती सुनाते हैं, उसको बयान कहते हैं, और पुलिस उसको लिख कर लेते हैं, कागजों पर लिख कर देते हैं, और जो व्यक्ति बयान दे रहा है, मतलब उनके साथ क्या बीती है यह बता रहा है, तो उसके साइन सिग्नेचर भी लिए जाते हैं, तो उसको बयान कहते हैं। जब वह बयान लिख कर दे रहे थे हरिहर काका, तो इतनी नफरत थी महंत के प्रति, साधुओं के प्रति बहुत ही घृणा थी, मतलब तिरस्कार था, कि जीवन में कभी उन्होंने किसी के बारे में इतना बुरा नहीं कहा होगा, इतना वह ठाकुर जी के मंदिर के जो महंत है और जो साधु है उनके बारे में कह रहे थे। क्योंकि वह जो साधु के भेष में हत्यारे थे और साधु के भेष में डाकू थे, क्योंकि कोई भी महंत, कोई भी साधु ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। साधु और महंत जी का कार्य क्या होता है? लोगों को सही राह दिखाना, सच्चे मार्ग पर लेकर जाना। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे हिंदुस्तान में हम ऐसे साधुओं को भी देखते हैं कि जो कि बहुत अच्छे होते हैं, सच्चे मन से लोगों को सही रास्ते पर लेकर जाते हैं। लेकिन कुछ महंत, कुछ साधु ऐसे भी है, मैंने पहले भी कहा है कि अपने बुरे कामों के लिए, एक पंजाब के साधु थे, एक गुजरात के साधु है जो कि अभी जेल में है, तो उन्होंने ऐसे गंदे गंदे काम किए हैं, उनके ऊपर खून का भी इल्जाम है और डकैती वगैरह ऐसा भी इल्जाम है, वह अभी जेल में है। तो भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसे कुछ साधु है, लेकिन कुछ अच्छे भी है, बहुत सारे अच्छे भी है। तो इतने नफरत भरी आवाजों में हरिहर काका बोल रहे थे कि कभी उन्होंने इतना भला बुरा किसी को नहीं कहा था। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह सजोकर, छिपाकर। अब देखो हरिहर काका का फायदा यह हुआ कि महंत जी ने किडनैप किया था, उसकी वजह से उनके जो भाई है वो बहुत डर गए, क्योंकि उनको लगा कि ये जो सोने की जो मुर्गी है, सोने का अंडा देने वाली है जो मुर्गी हरिहर काका, ये शायद चले जाएंगे, फिर से कोई इनका पैसों के लिए, जमीन के लिए अपहरण कर सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने जो हरिहर काका है उनको दालान में, मतलब घर के आंगन में नहीं रखा, घर में बहुत अच्छे से कमरा दिया, और बहुमूल्य वस्तु की तरह, मतलब जैसे बहुमूल्य मतलब जिसका मूल्य, इसकी कीमत अधिक हो, ऐसे वस्तु की तरह उनको छिपा कर रखा गया और सजो कर रखा गया। मतलब जैसे हमारी बहुमूल्य वस्तु की घर में पैसे होते हैं या फिर जेवर होते हैं, गहने होते हैं सोने के, उनको हम कैसे बहुत ही छिपा कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, ठीक उसी तरह से हरिहर काका का वो अब हरिहर काका को संभाल कर रखने लगे थे। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सुरमा थे सबको बुला लिया गया था। हरिहर हथियार जुटा लिए गए थे, 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लेस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। मतलब जब हरिहर काका को अगर कभी बाहर जाना भी होता गांव में, तो उनके साथ किसी किसी 4-5 लोगों को हरिहर काका के भाई भेजते थे, और पूरी तैयारी के साथ, मतलब उनके साथ हथियार भी, मतलब हरिहर काका को शायद अब 4-5 बॉडीगार्ड ही मिल गए थे जो कि पूरी हथियार के साथ हरिहर काका की रक्षा करने लगे थे। और जो उनके
जितने रिश्ते नाते में जितने सुरमा थे, मतलब जो उनको बहुत ही नजदीक वाले जो लोग थे उनको भी बुला लिया गया था हरिहर काका की रक्षा करने के लिए। और हथियारों से लैस लैस मतलब लेकर यह सारे लोग हरिहर काका के साथ अगर उनको कहीं बाहर जाना होता तो जाते थे। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते रहते। मतलब देखो, हरिहर काका की अब बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा हरिहर काका का, कि जो आधे लोग हैं, आधे मतलब सिर्फ उनके भाई नहीं, उनके भतीजे या फिर जो रिश्तेदार उनके घर पर आए थे, तो कुछ आधे लोग हरिहर काका के बाजू में सोते थे और उनको चारों तरफ घेर कर सोते थे। और अगर किसी तरफ से कोई उसको हरिहर काका को उठा कर न ले जाए, इसीलिए। और भाइयों ने भी अपनी ड्यूटी बांध ली थी कि कोई सोएगा तो कोई भाई जागेगा उनकी रक्षा करने के लिए, कि कहीं रात को कोई फिर से हमला न कर दे, इसलिए उन्होंने अपनी अपनी ड्यूटी लगा दी गई थी। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया था। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही दो वर्गों में बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। मतलब यहाँ पर ठाकुरबाड़ी के जो लोग हैं वो अभी भी शांत बैठने वाले नहीं थे, जो महंत थे, जो पुजारी थे, क्योंकि वहां के दृश्य जो है वहां का पूरा बदल गया था। क्योंकि यहाँ पर एक से एक खूंखार लोग, मतलब डाकुओं की तरह लोग यहाँ पर आने जाने लगे थे। तो यह देखकर गांव के लोग काफी डर गए थे कि शायद यह महंत है या फिर जो साधु ये है, यह अब किसी गुंडों के संपर्क में रहने लगे हैं और उनके माध्यम से फिर से वो अपहरण करने की योजना बना रहे हैं। ऐसा लोगों को या फिर हरिहर काका के भाइयों को अब लगने लगा था। और गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काफी डर कर रहने लगे थे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो है कि किसी व्यक्ति का अपहरण करना, वो भी साधुओं के द्वारा, और उनको छुपा कर रखना, गोलियां चलाना, हमला करना एक दूसरे पर, ये बहुत गुंडागर्दी का माहौल था। तो इससे घर के गांव के लोग और बच्चे बहुत डरे हुए थे। तो ज्यादातर लोग ठाकुरबाड़ी में जाते ही नहीं थे और घर के बच्चे भी घरों में ही रहने लगे थे। और इस घटना से मतलब पहले ही गांव दो वर्गों में, मतलब दो ग्रुप्स में बट गया था। एक ग्रुप था जो कि ठाकुरबाड़ी का या फिर महंत जी का साथ देने वाला, और दूसरा ग्रुप था हरिहर काका की जो फैमिली है, उनके भाई वगैरह, उनका साथ देने वाला। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं, बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। अब हरिहर काका भी बदल गए थे, होशियार हो गए थे। देखो, इंसान कब सतर्क होता है, कब ज्यादा होशियार होता है, कि उसको अगर कुछ अनुभव मिलते हैं, अच्छे हो या फिर बुरे हो। अगर बुरे अनुभव मिलते हैं तो ठीक है, हमारे साथ अगर कुछ बुरा होता है तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन इन बुरे अनुभवों से हमें कुछ सीखने को मिलता है। कि इस अनुभवों के द्वारा हमें सीखने को मिलता है कि हमें लोगों से सतर्क रहना चाहिए। लोगों के द्वारा हमारे ऊपर क्या मुसीबत आ सकती है, अगर ऐसे भी लोग समाज में है जो हमें तकलीफ पहुंचा सकते हैं, तो उनसे हमें कैसे सावधान रहना है, या फिर हमारा नुकसान कैसे नहीं होने देना है, इन लोगों के कब्जे में किस प्रकार से नहीं खुद को आने देना है। इस तरह से हरिहर काका अब सोचने लगे थे और वो काफी सतर्क हो गए थे। और उनको ये मालूम हो गया था कि उनके जो भाई है वो अचानक से बदले नहीं है, कोई इंसान इतने जल्दी नहीं बदलता है। तो हरिहर काका को पता था उनके भाइयों की ये जो चालाकी है, इतने अच्छे से ख्याल रखना, मतलब उनको कहीं बाहर नहीं जाने देना, अगर जाना है तो लोगों को साथ में जाने देना हथियारों के साथ। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए था, उनकी जमीन के लिए था। तो अब वो काफी रिश्तों में उतना विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको अनुभव ही ऐसे मिले थे। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है, हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। मतलब इसी गांव के जो दूसरे लोग हैं, जिनके खुद के बेटे या फिर पत्नी नहीं है और उनके कुछ संपत्ति भी नहीं है, तो ऐसे भाइयों को दूसरे भाई बिल्कुल नहीं पूछते थे। क्यों?
क्योंकि ऐसे भाइयों का जिनके पास कुछ संपत्ति नहीं है, कुछ उपयोग नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन हरिहर काका के साथ बहुत अच्छा बर्ताव होने लगा था, तो वो सोचने लगे थे कि मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि उनके पास संपत्ति है 15 बीघा जमीन, जो कि काफी कीमती होती है। इसलिए उनको सब नजर आने लगा था कि यह सब स्वार्थ की वजह से हो रहा है। महंत के चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। और महंत की जो चिकनी चुपड़ी मतलब मीठी मीठी जो बातें हैं, जिसके द्वारा वह हरिहर काका को बहला फुसला कर लेकर गए थे, तो वह सब नजर आने लगा था कि उनके अंदर की जो चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की जो सच्चाई है, वह भी जान गए थे कि यह सिर्फ स्वार्थ के लिए है, पैसों के लिए है। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। मतलब उस ठाकुर बाड़ी में जो साधु थे, वह खुद का और अपनी फैमिली का पेट चलाने के लिए ऐसे मीठी मीठी बातों में लोगों को फंसाते हैं और भगवान के नाम पर लगाकर लोगों से पैसा ऐड ऐड कर लेते हैं। तो सब यह समझ रहे थे और उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। जिस तरह से महंत जी का जो बर्ताव हुआ था, उस बर्ताव से हरिहर काका समझ गए थे कि यह जो साधु है, इसको महंत है या फिर दूसरे साधु है, इनको धर्म से, परमार्थ से, भगवान से, दुनिया को सच्चाई के मार्ग पर लाना, धर्म के मार्ग पर लाना, भगवान के भजन पूजन में लाना, ये सब झूठ मूठ की माया है, ये सब दिखावा है। क्योंकि इनको सिर्फ पैसों से लेन देन थी, तो इसलिए ये कहते हैं कि ये सब झूठ है, ये सब दिखावा है। ये जो दिखावा होता है कई बार हमें समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ देर के पश्चात मतलब बहुत देरी के बाद हमें यह समझ में आ जाता है। बच्चों, इस कहानी का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।